तो कहते हैं भगवान क्यों प्रकट हुए? बोले 10 वदन दमित, 10 वदन रावण के द्वारा जो देवताओं का दमन हुआ, 10 वदन दमित दैवत देवता, और एक देवता नहीं, उनकी जो परिषद है 10 वदन दमित दैवत परिषद अभ्यर्थित, उस परिषद ने अभ्यर्थना की, देवताओं की संपूर्ण परिषद ने प्रार्थना की कि हे प्रभु आप अवतार लेकर रावण का वध कर। 10 वदन दमित दैवत परिषद अभ्यर्थित दासरथी भाव, तब भगवान दासरथी बने, दशरथ के पुत्र बने। और देवताओं ने प्रार्थना कब की? बोले जब दशरथ जी महाराज का यज्ञ चल रहा था तो उसी यज्ञ में सारे देवता आहुति लेने के लिए आए थे। मानस रामायण में तो ये क्रम है कि देवताओं ने जाकर के ब्रह्मलोक में स्तुति की, सभी देवता एकत्रित होकर के भगवान को पुकारने लगे, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता। और महर्षि वाल्मीकि जो वर्णन करते हैं कि दशरथ जी महाराज का जब अश्वमेध यज्ञ हो रहा था तो उसी यज्ञ में सारे देवता आए थे आहुति लेने के लिए। एतस्मिन्नन्तरे, उसी यज्ञ में सब देवी देवता पधारे थे, यज्ञ चल रहा था, सब अपने अपने आहुति की प्रतीक्षा कर रहे थे, हमारा नंबर लगे, हमको आहुति मिले। ये देवताओं के पास सब कुछ होता है लेकिन खाने के लिए नहीं होता है, बड़ी विडंबना है। देवताओं के पास सब कुछ है लेकिन उनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, उनकी खाने की व्यवस्था मनुष्यों को करना पड़ता है। हम उनको खिलावें तब उनका पेट भरेगा, बाकी उनके पास सब कुछ है। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ। देवता और मनुष्य एक दूसरे को परस्पर भावित करते हैं। देवता हमें जल देते हैं, अन्न देते हैं, शक्ति देते हैं, सामर्थ्य देते हैं, संसाधन देते हैं, और हम बोले उस शक्ति संसाधन और वस्तुओं के द्वारा शास्त्र की विधि से यजन करके उन देवताओं को आहुति दे करके हम उनका पोषण करते हैं। हम उनका पोषण न करें तो वो हमारा पोषण नहीं करेंगे। इसीलिए यज्ञ किया जाता है कि यज्ञ के द्वारा देवताओं का पोषण होगा और देवताओं का पोषण होने पर हमारा पोषण होगा। ये परस्परम भावयन्तः, ये परस्पर भावना की जाती है, यही सिद्धांत है। तो देवताओं के पास सब कुछ होता है लेकिन खाने की व्यवस्था नहीं, इसलिए देवताओं को भोजन तो यहीं से भेजा जाता है, आहुति दी जाती है। देवता आहुति लेने के लिए यज्ञ में आए थे। अब जब जिसका नंबर आएगा तब आहुति मिलेगी उसको, तब तक क्या करें? बोले जब तक व्यक्ति का नंबर ना आवे, व्यक्ति बैठा है वेटिंग लिस्ट में, तो क्या करेगा? बोले बगल वाले से बात करेगा और क्या करेगा? जो जहां बैठे हैं आपस में कोई न कोई चर्चा होगी, और चर्चा भी किस विषय पर होती है? बोले समसामयिक विषय पर चर्चा होती है। आज जहां कहीं 4 आदमी 10 आदमी बैठे होंगे, केवल अयोध्या में नहीं, पूरे भारत में, पूरे विश्व में जहां 4-10 आदमी बैठेंगे वहां चर्चा यही होगी 500 वर्षों बाद अयोध्या में मंदिर में रामलला विराजमान होने जा रहे हैं, क्या क्या आयोजन होगा। वे देवता आए तो वे देवता भी समसामयिक विषय पर चर्चा करने लगे। समसामयिक विषय क्या था? बोले उस समय की सबसे बड़ी समस्या रावण। रावण के आतंक से सब दुखी थे और सब देवता एक दूसरे से अपना अपना दुखड़ा रोने लगे। ब्रह्मा जी भी थे। सब देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, महाराज ये जितना उपद्रव हो रहा है रावण, तब आपके ऊपर विपत्ति आ जाएगी। रावण ने कहा मैं किसी को धर्मात्मा बनने ही नहीं दूंगा, धर्मात्मा बनाने वाले जो साधन हैं उन साधनों को मैं मिटा दूंगा। कौन से साधन? बोले धर्मात्मा बनाने वाला साधन क्या है? बोले किसी को भी धर्म का बोध कराने वाला ब्राह्मण है। ब्राह्मण ही शास्त्र का अध्ययन करके लोगों को धर्म का उपदेश करता है। ब्राह्मण
सीता रामचंद्र भगवान की जय। विराज श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय बोल रहे थे। सीता रामदास त्यागी जी महाराज पधार गए। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। और उनके साथ साथ हमारे परम सुहृद श्री बालकदास जी महाराज, ये भी त्यागी हैं। एक त्यागी इधर, एक त्यागी इधर। वाह। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। तो रावण ने कहा कि धर्म से युक्त जो मनुष्य है वही मानव है, और उससे मुझे खतरा है। और जिसके जीवन में धर्म नहीं है वो मानव के रूप में भले दिखाई पड़े, वो मानव नहीं है, वो तो पशु है। धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः। बोले लोग धर्मात्मा हो जाएंगे। रावण ने कहा धर्मात्मा बनाने वाले जो साधन हैं उनको मैं मिटा दूंगा, कोई मनुष्य बन ही नहीं पाएगा। बोले मानवता की स्थापना करने वाले साधन क्या हैं? बोले शास्त्र, और शास्त्र का उपदेश करने वाले ब्राह्मण, और ब्राह्मणों को शास्त्र के ज्ञान की बुद्धि देने वाली गौ माता, गौ का पवित्र दुग्ध, गौ का पंचगव्य, और इनके द्वारा आराधित होकर के बल को प्राप्त करने वाले देवता, इन सब को मैं मिटाऊंगा। रावण ने कहा मानवता के मूल मंत्र को ही मिटा दिया जाए, और रावण ने यही किया। स्वयं यज्ञ करता था, स्वयं दान भी करता था, गौ की पूजा भी रावण करता था, लेकिन दूसरे को नहीं करने देता। यही रावण की गलती थी। बंधुओं, रावण जैसा व्यक्ति अद्वितीय। कभी कभी मुझे लगता है कि रावण के कुछ अच्छे गुणों का आचरण हम लोगों को करना चाहिए। उसमें भी अच्छाइयां थी। क्या अच्छाइयां थी? बोले तीनों काल संध्या वंदन करता था महाराज, त्रिकाल संध्या करता, नित्य अग्निहोत्र करता था, भगवान शिव का भक्त था, नित्य त्रिपुंड धारण करता था, चंदन लगाता था, यज्ञोपवीत धारण करता था। आज के ब्राह्मण बोले यज्ञोपवीत उतार के खूंटी टांग देते। उसके अंदर अच्छाइयां भी थी। वाल्मीकि रामायण में वर्णन, हनुमान जी महाराज जब लंका में पहुंचे तो हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सुस्राव ब्रह्म घोषान सविरात्रे ब्रह्म राक्षसान। उन ब्रह्म राक्षसों के घर में ब्रह्म मुहूर्त में वेद पाठ हो रहा था। सब राक्षस बैठ करके वेद की संहिताओं का पारायण कर रहे थे। सुंदरकांड में वर्णन है। आज कहने के लिए तिवारी जी और पाणे जी और सुकुल जी और वेद का एक मंत्र नहीं मालूम, और छाती तान करके चलते हैं हम बड़े ब्राह्मण हैं, सरजू पारीण हैं, तो कान्य कुब्ज। काहे को कान्य कुब्ज हो भैया, जब एक वेद मंत्र भी तुमको नहीं मालूम। वहां सब वेद मंत्र पढ़ रहे थे महाराज। सबके घर में अग्निहोत्र हो रहा था। सूर्योदय के पहले उठ करके अनुदिते जुहोति, वेद के सिद्धांत का अनुपालन करते हुए सब अग्निहोत्र करते रहे। प्रजापतये स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, सोमाय स्वाहा। हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे ये राक्षसों की नगरी है कि इतने बड़े बड़े यहां सब वेद पाठी। और जब हनुमान जी महाराज रावण के सामने पहुंचे तो रावण को देख करके हनुमान जी महाराज ने यही विचार किया है रामायण में, इसके अंदर इतने गुण हैं, ये इतना महान है। इसमें अगर कमी है तो केवल एक बात की, इसका अधर्म बलवान है। अधर्म बलवान है, बाकी धर्म कमजोर है, लेकिन है धर्म इसके अंदर भी। और हनुमान जी ने यही कहा कि यद्यधर्मो न बलवान स्यात्। अगर इसके जीवन में अधर्म बलवान न होता, इसके अंदर वो सद्गुण विद्यमान है जो संपूर्ण त्रिलोकी में राज्य करने का सामर्थ्य रखता है। महाराज रावण स्वयं धर्म करता लेकिन दूसरे को नहीं करने देता। क्यों? बोले दूसरे लोग धर्म करके अगर बलवान हो गए तो फिर सब हमसे टकराएंगे। इसलिए रावण ने कहा मानवता की स्थापना करने वाले जो साधन हैं उनको मिटाओ।
और रावण ने राक्षसों को यही आदेश दिया, जहां गऊ मिले, जिस गांव में ब्राह्मण लोग रहते हो, वेद पढ़ते हो, रामायण की कथा हो, पुराण की कथा हो, सब में आग लगा दो जाकर। यही यही देश तेनु तुझ पावई, यही यही देश तेनु तुझ पावई, नगर गाँव पुर आग लगावई, नगर गाँव पुर आग लगावई, नगर गाँव पुर आग लगावई। जहां पे ब्राह्मण गाय धर्म का उपदेश, बोले उस गांव में आग लगा दो। तेहि देश निकासहि बहुवृद्धि त्रासहि, जो कह वेद पुराण, जो वेद पुराण की बात करे उसको मार डालो। क्यों? बोले ये सांप्रदायिक लोग हैं, सांप्रदायिकता को समाप्त करो। रावण के आतंक से सब परेशान। ब्रह्मादिक देवता एकत्रित हुए, सब देवता अपना अपना दुखड़ा सुनाने लगे। सबने ब्रह्मा जी से कहा, चंद्रमा ने कहा मेरी बड़ी दुर्दशा है। ब्रह्मा जी ने कहा तुमको क्या परेशानी है? चंद्रमा ने कहा कहने के लिए मैं सोम हूं, ब्राह्मणों का राजा हूं, सोमो अस्माकम ब्राह्मणा नाम राजा, ये वेद कहता है। लेकिन मेरी तो वो दुर्दशा है। बोले क्या? बोले रावण के दरबार में मुझे जाना पड़ता है और रावण के सेवक मुझको डांटते हैं। रावण के सेवक कहते हैं चंद्रमा तुम मूर्ख हो, ऐसे ही कहते हैं। न बोल चंद्र मंद बुद्धि, अय चंद्रमा मंद बुद्धि, तुम चुपचाप बैठ जाओ, कुछ मत बोलो। न बोल चंद्र मंद बुद्धि, इंद्र की सभा नहीं, ये इंद्र की सभा नहीं है, रावण की सभा। चंद्रमा बेचारे बैठे। देवगुरु बृहस्पति ने कहा मेरी बड़ी दुर्दशा है। ब्रह्मा जी ने कहा आपकी क्या समस्या है? देवगुरु बृहस्पति ने कहा रावण के दरबार में मुझे भी जाना पड़ता है। यद्यपि मैं देवताओं का गुरु हूं, मेरा सम्मान है, लेकिन रावण के दरबार में मेरा बड़ा अपमान होता है। क्या अपमान होता है? बोले अगर मैं बोलने लग जाऊं तो रावण के सेवक कहते हैं बृहस्पति कम बोलो, हे जड़मती, हे मूर्ख, चुप रहो। बृहस्पति को ऐसी डांट पड़ती। स्वल्पम जल्प बृहस्पते, रावण का सेवक कहता है हे बृहस्पति स्वल्पम जल्प, थोड़ा बोलो, ज्यादा मत बोलो, चुप रहो। स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते नैसा सभा वज्रिण, ये इंद्र की सभा नहीं है, ये रावण की सभा, चुप रहो। बृहस्पति बेचारे चुप रहे। ब्रह्मा जी की बड़ी दुर्दशा महाराज। ब्रह्मा जी कहते मेरी भी दुर्दशा है। बोले क्या? बोले रावण के दरबार में मुझे वेद पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। गोस्वामी जी महाराज भी कहते हैं वेद पढ़ें विधि शंभु सभीत पूजावन रावण सोनित आवे। वेद पढ़ें विधि, ब्रह्मा वेद पढ़ने के लिए जाते थे, रावण वेद पाठ करवाता था, उसके यहां वेद पाठ होता, लेकिन ब्रह्मा जी को जाना पड़ता। और ब्रह्मा जी के लिए वेद पाठ का समय निर्धारित था, इतने बजे से इतने बजे तक आपको वेद पाठ करना है, इसके पहले नहीं, इसके बाद नहीं, टाइम से सारा काम। कभी कभी ब्रह्मा जी पहले पहुंच जाते थे, और पहले पहुंच गए और वेद पाठ अगर शुरू कर दिया तो रावण का सेवक आकर के ब्रह्मा जी को डांटता था। ब्रह्मन अध्ययनस्य नैष समयः, हे ब्रह्मा ये अध्ययन का समय नहीं है। तूष्णीम बहिस्थीयताम, चुपचाप बाहर जाकर के वहां बैठो, अभी जब तुम्हारा नंबर आएगा तब आएगा। तूष्णीम बहिस्थीयताम, चुपचाप जाकर के बाहर बैठ जाओ। ये ब्रह्मा की दशा। भगवान शंकर की दशा का वर्णन तो गोस्वामी जी ने किया ही। भगवान शंकर भी समय से रावण के दरबार में पहुंच जाते थे और जाकर के सिंहासन पर बैठ जाएं, बोले रावण मेरी पूजा कर लो। रावण भगवान शंकर की पूजा करता था, तो भगवान शंकर समय से पहुंच जाते थे, कहते थे पूजा कर लो तो मुझे फुर्सत हो तो हम जाएं अपने घर। अपनी पूजा कराने के लिए भगवान शंकर को जाना पड़ता। वेद पढ़ें विधि शंभु सभीत, सभीत
पूजावन रावण सो नित आवे, रोज समय से पुजाने के लिए, अपनी पूजा कराने के लिए आ जाते हैं। किसी ने कहा महाराज ये रावण आपका चेला है और आप अपने चेले से डरते हो, शंभु सभीत। तो भगवान शंकर ने कहा डरते तो नहीं है। बोले तो आपकी पूजा ये करने के लिए स्वयं आपके द्वार पर पहुंचे, आपको आना पड़ता है। भगवान ने कहा, भोलेनाथ ने, कि बात तो सही है, इसको आना चाहिए मेरी पूजा के लिए, और ये आता भी था, लेकिन मैंने ही मना कर दिया कि दशानन अब तुम मेरी पूजा के लिए मेरे यहां मत आना, मैं ही तुम्हारे यहां आ जाऊंगा। बोले क्यों? भगवान शंकर ने कहा एक बार ये आया था, पूजा किया, और पूजा करने के बाद इसको क्या सूझी, और इसने अपना 20 हाथ लगाया और कैलाश को उठाने लगा। कैलाश उठाने लगा तो भगवान शंकर के गोद में पार्वती जी बैठी थे, वामांके च विभाति भूधर सुता। कैलाश जब हिला तो भगवान शंकर भी डगमगाए, पार्वती जी भी डगमगाई। पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ ये क्या हो रहा, भूकंप आ गया। भगवान शंकर ने कहा देवी भूकंप नहीं आया, चेला आ गया। जिस चेला के आने से गुरु के घर में भूकंप आ जाए, ऐसा चेला तो ना आवे तभी भला, जहां रहे वहीं रहे, ठीक है। भगवान शंकर ने कहा ऐसी विपत्ति को अपने घर बुलाना ठीक नहीं है, हम ही चले जाएंगे, पूजा कर ले। वेद पढ़े विधि शंभु सभीत, पूजावन रावण सो नित आवे। सब ने अपना दुख सुनाया, और दुख सुनाते हुए सब ब्रह्मा जी को ही कोसने लगे, आपके कारण ही सब कुछ हो रहा। अब ब्रह्मा जी किसका किसका उत्तर दें? ब्रह्मा जी परेशान हो गए। ये वही दशा हो गई जैसे घर में कोई बच्चा बिगड़ जाए, और उसको बिगाड़ने वाले कौन हो? बोले बाबा जी। बाबा जी पोते का बड़ा दुलार करें, खूब पैसा दें, खूब प्यार करें, उसकी गलती पर उसको डांटे भी नहीं, दूसरा कोई डांटे तो उसको रोक भी दें, तो बच्चा क्या होता? बोले बिगड़ जाता। जब बिगड़ करके वो पूरे घर को परेशान करता है तो घर वाले क्या कहते हैं? बोले इन्हीं के कारण बिगड़ा, इन्होंने ही सब किया। जब डांटते थे तो ये बोलने नहीं देते, आपने ही इसको बिगाड़ा है। सारे लोग उस बूढ़े व्यक्ति को ही कोसते हैं, बोले आपके कारण सब बिगड़ा। ब्रह्मा जी की भी वही दशा, सारे देवता ब्रह्मा जी को कहने लगे आपके कारण सब। अब ब्रह्मा जी बेचारे चुप, किसी को उत्तर नहीं दे पाए। ब्रह्मा जी की इस दयनीय दशा को देख करके भगवान को दया, कुछ भी हो ब्रह्मा जी भगवान के साक्षात पुत्र हैं। हम आप भी भगवान के पुत्र हैं, वयम अमृतस्य पुत्राः, वेद कहता है। परंतु हम लोग भगवान के साक्षात पुत्र नहीं हैं। संसार में किसी माता पिता से हमारा जन्म होता, लेकिन ब्रह्मा जी बोले ब्रह्मा जी के माता भी भगवान है, पिता भी भगवान है। भगवान ही के पेट से ब्रह्मा पैदा हुआ, उन्हीं के नाभि से कमल प्रकट हुआ, और उस कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। इसलिए ब्रह्मा जी ने जब भगवान की स्तुति की तो पहले यही कहा त्वमेव माता च पिता। ब्रह्मा जी के माता भी भगवान है, पिता भी भगवान है, और गुरु भी भगवान है। क्यों? बोले दूसरा कोई था ही नहीं, गुरु कौन बने? भगवान ही गुरु। इसीलिए इस स्तुति में कहा जाता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च गुरुस्तमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव। ब्रह्मा जी के साक्षात पिता हैं भगवान, और माता भी। और ब्रह्मा जी भगवान के भक्तों में प्रथम भक्त हैं। ब्रह्मा जी भगवान के प्रथम भक्त। श्रीमद् भागवत महापुराण में यमराज ने